नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जिसका चैनल का नाम है अक्ष क्लासेस, अक्षर से नॉलेज गेनर। तो जैसा कि बच्चों, लास्ट वीडियो आपको मिल चुका है रियल नंबर क्लास 10th का, और आज हम बात करेंगे क्लास 12th की। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैथ का ये चैप्टर है, बहुत ही सरल और इजी चैप्टर है, समझने में आपको समझना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको पता लगते रहें, और आपके मित्रों को इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनको भी आप घर बैठ के सीखने का मौका मिलते रहे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि वीडियो आपका कैसा लगा। और साथ साथ ये भी जानकारी देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ सवाल इसके लिंक भेज दूँगा। यदि किसी को नहीं मिल पाते तो 8859691994 मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर मुझसे सवाल ले सकते हैं विद सॉल्यूशंस। तो जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो आप उसमें भी सवाल डाल सकते हैं। जैसा कि सबको पता है, बुद्ध पूर्णिमा, तो उसके सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स हमारा कुछ इस तरीके से रहता है। ये क्या है? एक हमारे पास होता है रो, एक होता है कॉलम। ठीक, रो और कॉलम में मैट्रिक्स हमारा बटा होता है, जिसको हम कॉलम को n के रूप में मान लेते हैं और रो को m से। तो m to n जाता है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले इसे हम नाम देते हैं A11, A12, A13 डॉट डॉट डॉट, A21, A22, A23 डॉट डॉट डॉट, A31, A32 एंड A3 डॉट। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। जो आई होता है ये, और जी होता है जे। ठीक। तो जैसा कि इसके बाद बेटा हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या है? एक प्लूरल मैट्रिक्स होता है जो रेक्टेंगुलर वे में रहता है, जिसमें सिंबल्स, एक्सप्रेशंस अरेंज किए जाते हैं एक रो और कॉलम में। ठीक। इसके बाद आता है मैट्रिक्स में दो कॉलम होते हैं m बाय n के, सॉरी m और n बाय n में रहता है रो इनटू कॉलम में। m यहाँ पर रो का नाम लिया तो n कॉलम का नाम लिया हमने। तो मैट्रिक्स क्या है कि यूज़ क्यों किया जाता है? ये हमारा वर्क रहता है, जिसमें हम मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उसके लिए हम लोग सिस्टम में बिठाने के लिए कर सकते हैं। इसके फीचर्स होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर आता है एक एलिमेंट नाम की चीज़ होती है। एलिमेंट क्या होता है? इंडिविजुअल आइटम होता है मैट्रिक्स का। फिर आता है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स? सिंगल रो मैट्रिक्स। सिंगल जो रो होता है उसे हम कहते हैं सिंगल रो वेक्टर, सॉरी। फिर आता है कॉलम वेक्टर, जो कॉलम में रहेगा सिंगल कॉलम में, उसे हम कॉलम वेक्टर कहेंगे। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सेम नंबर ऑफ रो और कॉलम, यानी रो और कॉलम दोनों ही सेम रहे, वो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देन आता है फाइनली मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होता है? जो अभी हमने बात करी, सिंबल्स, एक्सप्रेशन को अरेंज किया जाता है रो और कॉलम में। फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ठीक है, उसे हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। कुछ इस तरीके से रहता है जो। ठीक ठीक, जैसा कि आपको पता लग पा रहा होगा। ठीक, इसके बाद आता है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगोनल इसके स्ट्रेच रहता है, जिसमें हम लोग कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक। देन आता है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास एक चीज़ और होती है, वो बता देता हूँ मैं आपको। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास a इंटू आई जो होता है वो आई ए के बराबर ही रहता है। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू आती है वो a के बराबर रहेगी। ठीक। तो इसके बाद आता है हमारे पास मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बारे में हम नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक। तो टाइम ना वेस्ट, ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। रो स्पेस और रो इक्विवेलेंट क्या होता है? रो स्पेस क्या होता है? जिसमें सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर इक्वेशंस जो होती है, कॉम्बिनेशंस जो होती है, रो वेक्टर्स कहलाता है। रो इक्विवेलेंट क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है जिसमें कोई भी चेंज हो सकता है सीक्वेंस में, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में। ठीक है, तो आइए हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल में हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, रो और कॉलम की पहचान होनी चाहिए आपको। क्या रो होता है, क्या कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके पास एक सवाल देता हूँ, जैसे सवाल कुछ इस तरीके दिया है। एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है 2 5 19
-7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, ये जानना ज़रूरी है। तो ऑर्डर सबसे पहले आपको बेटा दिख रहा होगा। ऑर्डर क्या होता है, जिसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। रो कितने हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, रो हमारे पास 3 है और कॉलम 4 है, तो 3/4 का ये मैट्रिक्स रहेगा। ठीक, फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख पा रहे होंगे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 × 4 यानी 12 एलिमेंट्स हमारे पास हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। देन आता है इसी की तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे बढ़ते हुए बता देते हैं, लाइन पे रहिएगा, आप साथ जोड़े रहिए, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं बेटा। ठीक, ठीक। देन आता है मेरे पास सॉल्यूशन 2, यानी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया होता है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 -b और a -p p a, ऐसा आपको एक सवाल दिया होगा। सवाल जब दिया होगा तो आपको करना क्या है, सवाल को करना है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास a × a + b × b, कुछ इस तरीके से, रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, a × -b + b × a, ये हमारे पास आगे इक्वेशन बनती जा रही है। ठीक है, देन -b × a + a b, फिर -b + a × a, ऐसे हमारे पास इक्वेशन मैट्रिक्स बन के निकल रहा है। तो आपको दिख रहा होगा a² + b² बन रहा है हमारे पास फॉर्मूला, और -ab + ab -ab + ab, तो b² + a² रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा आप नोट कर लीजिए साथ साथ। ठीक, देन आता है ए, इसको हम देख सकते हैं, तो a² + b², ये हमारे पास कट गए तो 0 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये भी कट जाएगा तो 0 बचेगा, और b² + a², ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए साथ साथ मेरे। ठीक है, देन हमारे पास 1 2 एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, 1 2 3 और 2 3 4, रो × कॉलम करना है, सबसे इजी मेथड होता है बेटा। सबसे पहले 1 × 2, ठीक, फिर 1 × 3, 1 × 4, फिर 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, फिर 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, ऐसे हमारे पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आगे नोट कर रहे हैं आप, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा आपको मिल जाएगा। ठीक, आप नोट कर लें साथ साथ। ठीक, तो इसके बाद थोड़े से और क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे x निकालना है हमें और y का वैल्यू दे दिया 3 2 1 4, और 2x + y 1 - 3 0 2। तो बेटा कुछ नहीं आपको साफ दिख रहा है इस क्वेश्चंस में, तो आपको करना क्या है, जो है 2x + y = 1 0 - 3 2, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ये लिखेंगे तो 2x = y का वैल्यू हमें पता ही है, y का वैल्यू मुझे पता है, तो 3 2 1 और 4 ये हम लिख लेंगे। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 0 - 3 2, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। जब इसे इस तरीके से लिखेंगे हम, तो हमारे पास क्या है 1 और -3, देन हमारे पास, इसको हम इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं, माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3 -1 0 -2 2 -4, ये इस तरीके से दिख जाएगा आपको। तो 2x = -2 2 माइनस का -4 -2, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन के आ गया। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू निकालने के लिए तो x = हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, x = हमारे पास 1/2 कॉमन निकाल दिया, और -2 -4 -2 एंड -2। ठीक, तो बराबर वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगा, सॉरी 1 -1 -2
-1 इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट आप मुझसे पूछ लीजिएगा, जैसे आपको अगर नहीं आते सवाल तो कमेंट सेक्शन में डाल के आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक।